हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी के कुछ पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपको इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग इसको पढ़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो है 2009 में आया था। 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दो 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो इस अधिकार अधिनियम में क्या है, ये है कि ये जो है 86वां अधिकार अधिनियम है। 86वां इस अधिकार अधिनियम में जो दिया गया है, तो इस अधिकार अधिनियम में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के अंतर्गत छः से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाना फ्री और कंपलसरी है। अनिवार्य है, निःशुल्क और अनिवार्य है। जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A में जो बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना निःशुल्क और अनिवार्य है। उनका स्कूल जाना निःशुल्क और अनिवार्य है। उनके इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। और इसमें ये बताया गया है, और जो इसमें जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जिसके हाथ पैर में या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो उनकी जो एज है वो है 6 से 18 वर्ष। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी 6 से 14 वर्ष, और जो डिसेबल चिल्ड्रन उनकी है 6 से 18 वर्ष। तो ये हमें बताया गया है। और इसमें कुछ थोड़ा और बताया गया है, इसको साफ करने के बाद में लिखेंगे। और इसमें कहा गया है कि कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन नहीं
पढ़ाएगा और ना ही एडमिशन के समय कोई टेस्ट होगा बच्चे का, और एडमिशन के समय बच्चे का कोई भी टेस्ट भी नहीं होगा और उसे पनिशमेंट भी नहीं दिया जाएगा, फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं कोई भी टीचर पढ़ाएगा और एडमिशन के समय बच्चे का कोई भी टेस्ट नहीं होगा और फिजिकल मेंटल किसी भी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जो स्कूल के जो वर्किंग डेज और आवर्स बताए गए हैं, टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो है इस साइड स्टूडेंट, इस साइड टीचर। स्टूडेंट और टीचर 30:1 और 35:1। ये जो अनुपात है ये 1 to 5th का है, जो 1 to 5th क्लास तक चलता है, और ये अनुपात जो है ये 6 to 8 तक है। स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है यानी 30 जो स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें एक टीचर होगा और 35 पे एक होंगे। ये 1 to 5 का है, ये 6 to 8 का है। उसके बाद में जो वर्किंग डेज हैं, वर्किंग डेज दो 200 है, ये 1 to 5 तक है। और 220 6 to 8 तक है। वर्किंग डेज जो है वो 200 है 1 to 5 तक और 220 जो है 6 to 8 तक है। और वर्किंग आवर्स जो है $800 और 1000। तो 800 है 1 to 5 और 1000 जो है वो है 6 to 8। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स और टीचर स्टूडेंट का जो अनुपात है वो जो वीक्स में जो हम 24 आवर्स अरे सॉरी 45 आवर्स 1 वीक में है जो वर्क करते हैं, 1 वीक में 45 आवर्स, इसमें ही हमारा लेसन प्लान भी शामिल है। जो लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं तो जो वीक में 45 आवर्स वर्किंग डेज दिए गए हैं उसमें ही लेसन प्लान भी शामिल है। इतना है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं।
अब आता है NCF 2005। दो हजार पाँच तक जो NCF आए हैं, पहले 1975 में आया था, फिर 88 में आया है, फिर 2000 में आया है, फिर ये 2005 में आया। ये 2005 तक NCF जो आए हैं, तो इससे पहले ये इतने आए थे NCF 2005 से पहले। तो NCF 2005 में कहा गया है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो बिना बोझ की होनी चाहिए। शिक्षा बिना बोझ की। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि NCF 2005 में शिक्षा के बारे में कहा गया है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे शिक्षा बिना बोझ की और भी। तो NCF 2005 में कहा गया कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ की होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो रियल लाइफ लर्निंग, रियल लाइफ में जो सीखते हैं उसमें यूज हो। रियल लाइफ में, रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो, जो हम रियल लाइफ में सीखते हैं उससे ऐड हो, इसमें ये बोला गया था। फिर है स्कूल से बाहर सीखना, समाज से भी हमें सीखना हो, सीखते हैं, ये बताया गया समाज से भी सीखें, स्कूल से बाहर सीखें। और जो हमारी परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होते हैं, उसके डर ना बनाएं, उसे फ्लेक्सिबल बनाएं, लचीला बनाएं। और जो हम करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम में क्या आता है, ये लेसन प्लान या जो हम पढ़ाने का जो तरीका होता है, ये सब कुछ उसमें जो मेंटेन करते हैं। जो करिकुलम जो है, करिकुलम में एक्टिविटीज शामिल करें, एक्टिविटी शामिल करें। जो हमारी शिक्षा है उसको रियल लाइफ से जोड़ें। NCF 2005 में कहा गया है कि शिक्षा जो है बिना बोझ की होनी चाहिए। रियल लाइफ में शिक्षा का यूज करें या शिक्षा को रियल लाइफ से जोड़ें। स्कूल से बाहर सीखें, स्कूल से बाहर भी सीखें। परीक्षा को लचीला बनाएं, ना कि डर उत्पन्न करें बच्चों के अंदर परीक्षा से। और करिकुलम जो बनाते हैं हम लोग, उसमें एक्टिविटी को भी शामिल करें। फिर इसके बाद में है ये सब कुछ कहा गया है NCF 2005 में। इसके बाद में मिलेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, जिसको हिंदी में समाजीकरण बोलते हैं। ये क्या होता है, ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव होता है प्राइमरी और पैसिव होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, फैमिली होती है।
पहले होता सोशलाइजेशन में जो मेन है वो है फैमिली है। सोशलाइजेशन के लिए जो होते हैं फैमिली है और स्कूल है, ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, नेबरहुड है, ये जो है ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन में आती हैं। फिर उसमें बाद में सोशलाइजेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरी में एक्टिव और सेकेंडरी में पैसिव भी बोलते हैं। तो प्राइमरी में जो है फैमिली आती है और सेकेंडरी में स्कूल आता है। अब इसमें क्या होता है, जो और ये पीयर ग्रुप है, नेबरहुड है, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर ऑप्शन में जिसके साथ में फैमिली है, परिवार है, जिस भी वर्ड के साथ में अगर नेबरहुड के साथ में अगर फैमिली है, फैमिली एंड नेबरहुड लिखा हुआ है, तो वो हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आएगा। सबसे मेन चीज़ है, इन दोनों को याद रखो कि फैमिली है ये प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी एक्टिव सोशलाइजेशन में आता है, और जो स्कूल है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में यानी पैसिव सोशलाइजेशन में आता है। तो अगर जिस भी वर्ड के साथ में, जैसे नेबरहुड के साथ में अगर फैमिली आता है तो ये हमेशा प्राइमरी में होगा, कभी भी सेकेंडरी में नहीं होगा। प्राइमरी को बोलते हैं मुख्य और सेकेंडरी को बोलते हैं गॉड। और जिसके साथ में अगर स्कूल है, अगर पीयर ग्रुप के साथ में अगर स्कूल आया हुआ है तो ये सेकेंडरी में आएगा। जिसमें स्कूल आएगा वो सेकेंडरी में होता है, और जिसमें प्राइमरी आएगा जिसमें फैमिली आएगा वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में होता है। तो ये जो है ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके आगे का जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।